घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सिंह राशि सितंबर माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है और गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या उन्नति हो सकती है, कुछ खास कारोबार, व्यापार, शिक्षा, एजुकेशन, सेहत, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों का मासिक राशिफल के माध्यम से एक विस्तृत विश्लेषण समझा जा सकता है, जिसके माध्यम से हम अपने पूरे माह को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा लेखा जोखा हमारा जो है ये जन्म राशि के आधार पर आधारित है और आप अपने जन्म राशि के आधार पर इसका अपने जीवन में पूरा लाभ महसूस करेंगे। इसके माध्यम से आप अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को, अपने जीवन की रक्षा कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि में मंगल, सूर्य, चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों की युति बनेगा। कन्या राशि में बुध और शुक्र की युति बनेगा इस माह के अंदर। वृश्चिक राशि और वृषभ राशि में राहु केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। शनि और गुरु ग्रह, ये दोनों, शनि मकर राशि में और कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में रहेंगे। महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन, दरअसल बृहस्पति ग्रह मकर राशि में कुंभ राशि से आएंगे 14 सितंबर को। 6 सितंबर को मंगल ग्रह सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य ग्रह भी सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे, लेकिन सूर्य के कन्या राशि में जाने से पहले बुध और शुक्र ये दोनों कन्या राशि से तुला राशि में चले जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाले हैं। यदि सेहत स्वास्थ्य की बात की जाए तो निश्चित रूप से सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन का एक बदलाव स्वरूप कह सकते हैं कि कुछ आप अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य को बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो आपका एक तरह से फलदायी हो जाएगा। बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी और जीवन में सकारात्मक सोच और पॉजिटिविटी का आपको इस पूरे माह के अंदर बढ़ावा होता हुआ दिखेगा। विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की बात करें तो बीए, बीएड की पढ़ाई, बीए, एलएलबी और बीएचएम की पढ़ाई और जर्नलिस्ट, मीडिया, मास मीडिया की जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा शानदार समय रहेगा। BSW यानी सोशल वर्क का जो काम करते हैं, सोशल वर्क से संबंधित जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई के अंदर भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता मिलने वाली है। ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकता है। और यदि देखा जाए तो IAS की तैयारी कर रहे हैं या जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता की प्राप्ति का योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों ही सिंह राशि में और चंद्रमा यानी सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों एक साथ एक क्रम में ही कुछ समय अवधि के लिए रहेंगे और ऐसे समय अवधि में आप अपने जीवन के विशिष्ट एजुकेशन एबिलिटी के लिए कोई तैयारी करते हैं, कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बेहतर सफलता, शानदार कामयाबी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास भी आपका शानदार तरीके से आपके जीवन में सफलता प्रदान करता है। कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि हार्डवेयर, प्रॉपर्टी, भवन निर्माण कार्य से संबंधित कार्य, मटेरियल का, स्क्रैप का, फर्नीचर का कारोबार करते हैं या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल और इंजन ऑयल से संबंधित कोई कारोबार आप कर रहे हैं, रबड़ का, प्लास्टिक प्रोडक्ट का, ट्यूब, टायर जैसे महत्वपूर्ण व्यापारों से यदि अपने आप को आप जुड़े हुए हैं, पत्थर का, स्टोन्स का कारोबार,
तथा महत्वपूर्ण शेयर बाजार यानी कि शेयर बाजार के कारोबार के अंदर यदि आप किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, कोयले का काम या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कारोबार आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करने का आपको अवसर मिलेगा और उच्च स्तरीय वर्ग का यानी कि जो आपके डीलर हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आपके लिए जो कच्चे माल रॉ मटेरियल के सप्लाई देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से आपके संबंध बेहतर होंगे और लोगों का सही समावेश आपके जीवन में होगा, जिसके माध्यम से आपको अपने व्यापार का इंक्रीमेंट, व्यापार को बढ़ाने का तमाम ऐसे अवसर इस माह में आपको मिलने वाले हैं। सरकार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और जब सरकार से सहयोग मिलता है तो जीवन में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है, व्यक्ति निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह जो होते हैं, ये हमें कम समय में या जिसका भी कर्क राशि या सिंह राशि होता है उन्हें 22 वर्ष, 16 वर्ष, 28 वर्ष और 32 वर्ष में भाग्य के उदय का अवसर मिलता है। यानी जीवन के इस पड़ाव में हैं आप, 16वें वर्ष में हैं, 22वें वर्ष में हैं, 28वें वर्ष में और 36वें वर्ष में हैं, तो आप समझिए कि आप अपने भाग्योदय के दरवाजे में खड़े हैं। इस समय अवधि में यदि आप बेहतर परफॉर्म करें, बेहतर कारोबार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शानदार सहयोग, सफलता और जीवन में आगे बढ़ने की, इंक्रीमेंट करने की कई ऐसे अवसर मिलेंगे। अच्छे जीवन के स्टार्टिंग के लिए ये यदि जीवन का पड़ाव है, जीवन का उम्र का पड़ाव है, तो इस उम्र के पड़ाव में आप बेहद कॉन्फिडेंट होकर के, आत्मबली होकर के अपने जीवन के एक तरह से 100%, 100% अपनी परफॉर्म, अपनी पराक्रम, अपनी ऊर्जा को आप यहाँ पर लगा दें, जिससे आप अपने जीवन में शानदार सफलता, कामयाबी और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का या संपूर्ण जीवन में एक बड़ी भूमि, भवन, सुख, समृद्धि, लग्जरी, सुख सुविधाओं को अपने जीवन में इंक्रीज कर पाएंगे, उन्हें प्राप्त कर पाएंगे और जीवन की शानदार रिजल्टों को अपने जीवन में जोड़ते चले जाएंगे। यदि नौकरी वाइज देखा जाए, गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप कार्यरत हैं या फिर सचिव हैं, आप सेक्रेटरी हैं और उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हैं या फिर वाणिज्य विभाग, भू राजस्व विभाग में कार्यरत हैं, जैसे तहसीलदार और तहसीलदार के कार्यालय पर काम करने वाले जो भी स्टाफ होते हैं, ऐसे पदों पर यदि आप कार्यरत हैं तो निश्चित रूप से ये समय सूर्य और मंगल की युति का समय है। इस समय में यदि आप अच्छे ऑनेस्टी और ईमानदारी से अपने कार्य को, जिम्मेदारी को निभाएं, तो यहाँ पर कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रमोशन, महत्वपूर्ण पद और इंक्रीमेंट से संबंधित सितंबर माह में सरकार के द्वारा भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट के आपको अवसर मिल सकते हैं, या सरकार के तरफ से या आपके महकमे, आपके विभाग के तरफ से आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल में आप काम कर रहे हैं, किसी बड़े कंपनी के अंदर आप मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं या सुपरवाइजर हैं, तो ऐसे तमाम पदों पर यदि आप कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे प्रमोशन, सुनहरे अवसर और मंगल और सूर्य की युति का ये एक शानदार आप अपने जीवन में से अवसर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज देखी जाए तो यदि महत्वपूर्ण प्रमोशन होता है तो ऐसी स्थिति में कई बार मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो रिलेशनों को विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष केयर करना होगा। प्रेम संबंध में अलगाववादी स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे अलग भी हो सकता है। तो ऐसे तमाम विषम परिस्थितियों को आपको अनुकूल बनाए रखने के लिए अपने इंक्रीमेंट के माध्यम से अपने प्रसन्नता को अति प्रसन्नता में ना बढ़ने दें, अन्यथा आपको इससे रिश्तों में तनाव, तल्ख और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के अंदर विराजमान होंगे, 14 सितंबर को मकर राशि में यानी नीच राशि में जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके अध्यात्म का बढ़ावा होता हुआ दिखेगा, यानी आप समाज के लिए कुछ आध्यात्मिक कार्यों को कर पाएंगे और आध्यात्मिक कार्य के माध्यम से अपने जीवन के सुख और शांति की प्राप्ति में आपको विशेष तरह का सहयोग मिल पाएगा।
यदि संतान आपका सही तरीके से मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है तो बृहस्पति मकर राशि में जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की तरफ से आपको विशेष सावधानी, बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखना जरूरी होगा। यदि गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो वहाँ पर भी आपको विशेष सावधानी पूर्वक उसका केयर करना होगा। अन्यथा कई बार बृहस्पति या कोई भी पंचमेश जब छठे भाव में जाता है, नीच राशि में होता है, तो गर्भ दोष जैसी समस्याओं का महिलाओं के लिए देखा जाए तो ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित, यूट्रस से संबंधित या फिर यूरिन से संबंधित या यूरिनर में कुछ ऐसी दिक्कतों का, कुछ ऐसे कष्टों का ये निर्माण कर सकता है, जिससे आपकी जो दाम्पत्य सुख है उसमें एक बाधा बन सकती है, परेशानी बन सकती है। और उन परेशानियों का ही निदान आपको यहाँ पर करने के लिए बृहस्पति ग्रह के लिए आप एक सिलोनी पुखराज रत्न धारण करें और एक मूंगा रत्न का अपने जीवन में आपको प्रयोग करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इटालियन मूंगा रत्न प्रयोग करनी चाहिए। इटालियन मूंगा रत्न के माध्यम से आप अपने मनपसंद जॉब, मनपसंद कैरियर और अपने जीवन में सही तरीके से निरंतर आगे बढ़ने के जो प्रयास होते हैं, उन प्रयासों में आपको एक शानदार सफलता मूंगा रत्न के माध्यम से प्राप्त होता है। बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ने के लिए आपको सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी होता है और आपको सदैव अपने टारगेट, अपने मंजिल और अपने संकल्पित कार्यों को पुनरावृत्ति करना चाहिए। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो भूल जाते थे कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। ठीक उसी तरह से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में भी कई बार आप भूल जाते हैं कि आपको कितना जीवन में सफलता हासिल करना है, कौन सी मंजिल के लिए क्या क्या एफर्ट करनी है, किस तरह से अपनी पराक्रम, अपनी ऊर्जा का आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। तो ऐसे तमाम आप सुनहरे अवसरों का या अपने जीवन के सुनहरे संकल्पों का पुनरावृत्ति जब आप करते चले जाते हैं तो जीवन में निरंतर आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। इस समय अवधि में आपको अपना दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए बृहस्पति ग्रह के नीच राशि में जाने के प्रभावों से अपने आप को बचाना होगा। अध्यात्म कार्यों से आपको जुड़ना होगा और धार्मिक कार्यों के माध्यम से बृहस्पति के नीच दोषों का आपको प्रभाव से आपको मुक्ति मिलता है। बेहतर व्यवस्थाओं से आप जुड़ते चले जाते हैं और जीवन की वास्तविक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से अपने आप को आप जोड़ पाते हैं। ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। इस समय अवधि में देखा जाए तो आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता करेंगे, बेहतर तरीके से अपने जीवन की परफॉर्म को कर पाएंगे। राजनीतिक गतिविधि में या सामाजिक एक्टिविटी में आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सुनहरे अवसर, उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जब आपको मिलती है तो जीवन में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मबली होकर के उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने जीवन के अंदर एक चमक, एक वर्चस्व आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है। सकारात्मक रहना होगा और दिमागी संतुलन बनाए रखना होगा। कई बार जब हमारे जीवन में इंक्रीमेंट होती है, भाग्योदय होता है और तमाम ऐसे दुनिया में लोग होते हैं कि वो अपने सुनहरे अवसर का मिसयूज कर जाते हैं, दुरुपयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सदुपयोग करना होगा। ये जो राशिफल का हमने आपको विश्लेषण बताया, ये जन्म राशि के आधार पर आधारित है। विशेष ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपको हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और कोशिश करें कि हमारे इस खास कार्यक्रम को अपने कॉन्टेक्ट्स लिस्ट पर भी शेयर करें ताकि लोगों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन का एक सही मार्गदर्शन, सही परामर्श और निःशुल्क जो परामर्श है उस परामर्श का उन्हें लाभ मिल सके। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, सुखी रहें, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।